आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? ये परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के विषय में क्या करना चाहते हैं? नहीं, आप बोल रहे थे ना अभी, आप सफाई दे रहे थे कि नहीं, तो दीजिए ना सफाई आप। नहीं, हमको तो लगाना है ना न्यूज़ में, जिसके ऊपर उसकी और कैंसर का बीमारी आप लोग, इनका कहना है कि हमारे प्रार्थना से खत्म हो जाता है। हो जाएगा कैंसर का? इन लोगों का पैसा है ना, अभी बहुत जिसकी उसकी श्रद्धा, इन लोगों का पैसा है ना, अभी बहुत जिसकी उसकी श्रद्धा, इन लोगों का पैसा है ना, अभी बहुत जिसकी उसकी श्रद्धा। मांग की कि आप हमारा कंप्लेंट ले, ये धर्मांतरण और ब्लैक मैजिक का एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पिछले 4 से 5 घंटों से यहाँ पर है, लेकिन हमें यह बात की तकलीफ ज़्यादा हो रही है कि एक महिला जो आवाज़ उठाया है उसने, और 5 घंटे से यहाँ पर संघर्ष कर रही है, और पुलिस प्रशासन ने अभी तक हमारा FIR नहीं लिया हुआ है। आप संतुष्ट हैं क्या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से? जी नहीं, इस कार्रवाई से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पर एक्ट सामने दिख रहा है कि एक व्यक्ति के घर पे जाकर के उसे अपने धर्मांतरण करने के लिए बहकाया गया है। एक व्यक्ति के पास गया, पूरी बिल्डिंग में सभी घरों पे गए? पूरे बिल्डिंग में सभी घरों पे गए, लेकिन यहाँ पर नियम के हिसाब से पुलिस ने हमें बताया कि सार्वजनिक स्थल पे प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारा यही कहना है कि सार्वजनिक स्थल नहीं, एक आपके घर पे दरवाज़ा ठोक करके जब कोई आता है तो आपके व्यक्तिगत रूप से आपको उत्तेजित करता है धर्मांतरण करने के लिए, आपको बहलाता है, और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यह कार्रवाई नहीं हुई तो हमें इस बात का अंदेशा है कि हिंदू समाज एकजुट होगा और स्वयं इस पे कार्रवाई करेगा। तब पुलिस वाले हमारे ऊपर जरूर FIR लेंगे जब हम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं PBP न्यूज़। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं विरार पुलिस स्टेशन में, जहां पर फरियादी की फरियाद नहीं ली जा रही है। कई घंटों से खड़े हैं। ये विषय ऐसा है कि दो पक्ष का विषय है, हिंदू और क्रिश्चियन। हिंदू तो किसी के घर पे जाता नहीं है कि आप हमारे यहाँ पूजा पाठ करवाइए या कुछ करवाइए, लेकिन क्रिश्चियन के कुछ लोग, कुछ महिलाएं जाती हैं और कहती हैं कि आप हमारे इस कार्ड पे आइए, इस हमारे घर पे आइए, इस जगह पे आइए, इस एड्रेस पे आइए, यहाँ पर आपको हम चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार किस प्रकार का दिखाएंगे कि आपकी कैंसर की बीमारी हमारे प्रार्थना से दूर हो जाएगी। हमारी प्रार्थना से कैंसर की बीमारी दूर हो जाएगी, हमारी प्रार्थना से आपके कई रोग दूर हो जाएंगे। क्या ये हो सकता है? इसकी सच्चाई क्या है, ये अब हम पूछते हैं यहाँ के जनता से, जो कि उस वक्त जो कंप्लेनर है उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार, आपका नाम? जी जय श्री राम, मैं विश्वजीत मिश्रा, विरार पूर्व धर्म जागरण संयोजक। जी, ये ऐसी घटना है कि आज शाम 4:30 बजे हमारे कार्यकर्ता जो सरकार नगर में रहते हैं उनका हमें फ़ोन आता है, और बताया जाता है कि 4 से 5 महिलाएं जो कि क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में वहाँ प्रचार कर रही थी कि आप, और पत्रिका बांट रही थी कि रविवार को तिरुपति नगर में उनका प्रार्थना केंद्र है, वहाँ आइए, प्रार्थना कीजिए, हम आपकी सभी तकलीफ़ें दूर करेंगे और आप यीशु को अपनाइए, आपका भला होगा, ऐसा करके। तो उस पर हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने सूचना दी। थोड़ी देर में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उन्हें घेरा गया, उनसे बात की गई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने हमसे बहस किया। बहस के बाद हमने कानून को हाथ में न लेते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन लेके आए। पुलिस स्टेशन में हमने पुलिस PI साहब से यह मांग की कि आप हमारा कंप्लेंट ले, ये धर्मांतरण और ब्लैक मैजिक का एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पिछले 4 से 5 घंटों से यहाँ पर है, लेकिन हमें यह बात की तकलीफ ज़्यादा हो रही है कि एक महिला जो आवाज़ उठाया है उसने, और 5 घंटे से यहाँ पर संघर्ष कर रही है, और पुलिस प्रशासन ने अभी तक हमारा FIR नहीं लिया हुआ है। आप संतुष्ट हैं क्या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से? जी नहीं, इस कार्रवाई से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पर एक्ट सामने दिख रहा है कि एक व्यक्ति के घर पे जाकर के उसे अपने धर्मांतरण करने के लिए बहकाया गया है। एक व्यक्ति के पास गया, पूरी बिल्डिंग में सभी घरों पे गए? पूरे बिल्डिंग में सभी घरों पे गए, लेकिन यहाँ पर नियम के हिसाब से पुलिस ने हमें बताया कि सार्वजनिक स्थल पे प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारा यही कहना है कि सार्वजनिक स्थल नहीं, एक आपके घर पे दरवाज़ा ठोक करके जब कोई आता है तो आपके व्यक्तिगत रूप से आपको उत्तेजित करता है धर्मांतरण करने के लिए, आपको बहलाता है, और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यह कार्रवाई नहीं हुई तो हमें इस बात का अंदेशा है कि हिंदू समाज एकजुट होगा और स्वयं इस पे कार्रवाई करेगा। तब पुलिस वाले हमारे ऊपर जरूर FIR लेंगे जब हम कार्रवाई करेंगे। हमारे बीच में भाजपा के पदाधिकारी हैं, तो वरिष्ठ हैं। अब इनसे पूछना चाहेंगे कि आप इस पे क्या एक्शन लेंगे, या इसी तरह ये चलता रहेगा कारोबार जो बरसों से चल रहा है? इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इस विषय को कहीं ना कहीं तो हमें रुकावट करनी है, क्योंकि ये बहुत खेदजनक है कि हमारा हिंदू धर्म
उसको कहीं पे रुकावट करके जो अन्य कोई धर्म है उसमें धर्मांतर करने का जो काम चालू है जल्दी से जल्द बंद करने का प्रयास हम हमारी तरफ से करने वाले हैं। देखिए अभी भी आपकी सरकार 35 साल बाद वसई विरार में बनी और इस तरह के कृतज्ञ आपके सामने आ रहे हैं, इस विषय में आप कुछ ठोस कदम उठाएंगे या इसी तरह से ये कारोबार चलता रहेगा? नहीं, इसके ऊपर ठोस कदम जरूर उठाएंगे। थोड़ा अभी इसके ऊपर जो भी अभी कार्यवाही होगी जी, अभी पुलिस प्रशासन क्या हमें सहकार्य करते हम देखेंगे। यदि हमें सहकार्य नहीं होता है तो हमें उसका रिपोर्ट हम ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर से जो भी कार्रवाई करनी है हम करने के लिए लगाएंगे। हमारे बीच में देखिए और कार्यकर्ता हैं जो कि एकदम स्पष्ट अपने शब्दों को तीखी वाणी में बोलते हैं। सर ये क्या है, कैसे है और इस विषय में आप लोग की क्या राय है, क्या करना चाहेंगे अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई तो? हमारे सकल हिंदू समाज की तरफ से हम बोलते हैं कि यहाँ पे यदि पुलिस वालों ने हमें जो कायदे में आते हैं उसके अंतर्गत एफआईआर नहीं ली तो हम लोग उसका जवाब आंदोलन, और ये लोग हमारे एरिया में धर्मांतर करेंगे तो हम महिलाओं के द्वारे उनको उनकी भाषा में जवाब देने को तैयार है। क्योंकि हिंदू धर्म ऐसा कहीं नहीं जाता है कि हमारे धर्म में आओ, एकमात्र धर्म हिंदू धर्म ऐसा है कि किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन हम लोग छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी तैयारी पहले से रहेंगी और अभी भी है और आगे भी रहेंगे। और हमारे धर्म के बारे में हम बता दें कि धर्म ने ये जो धर्मांतर करते हैं कि कोई दवा दे के या कुछ दे के, डॉक्टर बड़े बड़े इलाज मरीजों पर करते हैं इलाज, और ये बोलते कि यीशु के प्रार्थना से चमत्कार होते, तो कोरोना के समय ये लोग कहाँ गए थे? हमारा इसको एक सवाल है और इससे सब हिंदू भाइयों को भी सवाल है कि जो हिंदू उनसे कन्वर्ट हो रहे हैं कि हिंदू धर्म ने आपको क्या कमी दी है? किसी को आरक्षण दिया है, किसको शिक्षा दिया है, किसको मदद दिया? केवल थोड़ा सा 2-4-5 हज़ार या 2-4-5 लाख के लिए लोग धर्मांतर करते हैं तो बहुत बुरी बात है। और ये जो हमारे एरिया में आते सोसाइटी के अंदर आके दरवाज़ा खटखटा के बोलते हैं कि आप ये जो जगह है इस जगह पर आके आप देखो कि यीशु का कितना बड़ा चमत्कार है, कैंसर जैसी बीमारी मिटा सकता हूँ, ऐसे ये लोग दावा करते हैं। लेकिन ये गलत दावा करते हैं। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा के अंतर्गत देखा जाएगा तो इन लोग का एक बहुत बड़ा गलत है। हम लोग महिलाओं को लेके यहाँ आए हैं तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन एफआईआर भी नहीं ले रहे कि पुलिस प्रशासन को हम लोग विनती भी कर रहे हैं, देखो ये आपके नियमों में आता है कि किसी के घर में जाके आपको ये जहाँ पे पुलिस ने यहाँ पे तहकीकात करनी चाहिए, एफआईआर लेना चाहिए, वो नहीं कर रहे। हम संतुष्ट नहीं है पुलिस प्रशासन से। जी